पाकिस्तान और तुर्की दोस्ती का नया चैप्टर, तिजारत, सरमाया कारी और नई शराकतदारी। आखिर पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं तुर्की? खित्ते और दुनिया के बदलते हालात, मुश्तरका हिकमत अमली। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुसूसी दावत पर एक अहम वर्किंग विजिट के लिए तुर्की पहुंच रहे हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया तेजी से बदलती हुई सियासी, माशी और सिफारती सूरत हाल से, सियासी यानी पॉलिटिकल, माशी, इकोनॉमिकल और सिफारती डिप्लोमेटिक प्रोसेस से गुजर रही है और मुख्तलिफ कंट्रीज अपने काबिल एतमाद शराकतदारों के साथ यानी अलाइज कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों ने न सिर्फ खुशी के मौके पर बल्कि मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का साथ दिया है। यही वजह है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी करार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तेहरान के दौरे पर है और तेहरान के दौरे पर जहां उन्हें ईरान के साबिक रहबर आला सैयद आयतुल्लाह खामनेई के आखिरी रस्मात में शराकत के बाद सीधे वो तुर्की जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के बाद वो तुर्की जा रहे हैं। तुर्की में क्या है? तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात क्यों जरूरी है? और एक ऐसे वक्त में जब पूरे मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स है, वो काफी अभी तब्दीलियों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के वजीर आजम का, पीएम का तुर्की का दौरा और ठीक ईरान के दौरे के बाद वो क्या कुछ कहता है। इस दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के पीएम और तुर्की के जो सदर है, प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लेंगे। ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तवक्को है कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मईशत, दिफा यानी डिफेंस, तालीम, टेक्नोलॉजी और तवानाई समेत, एनर्जी समेत कई अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अगर माशी पहलू की बात करें तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों उस वक्त अपनी मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मौजूदा हाल है इसमें यह देखा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश में है। ऐसे में दोनों देशों के दरमियान तिजारत का हजम बढ़ाना, नई सरमायाकारी लाना और निजी शोबे के दरमियान रवाबित मजबूत करना इस दौरे का अहम मकसद समझा जा रहा है। इसी सिलसिले में तुर्की, देखिए आपको याद होगा पहले तुर्की जिसे हम कहते हैं, तुर्की का जो नया नाम है वो अब है तुर्की। तो इसी सिलसिले में तुर्की और पाकिस्तान बिजनेस फोरम भी मुनक्किद होने का इम्कान है जहां दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार यानी इन्वेस्टमेंट और सनतकार एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। सरमायाकार और सनतकार एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। इस फोरम में मुश्तरका मंसूबों, नई सरमायाकारी और तिजारती ताउन के नए मौके पर गुफ्तगू की जाएगी ताकि दोनों मईशतों को मजीद करीब लाया जा सके। इस मुलाकात में सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात ही नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया की मौजूदा सूरत हाल भी एजेंडे का अहम हिस्सा होंगी। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की बदलती जो सूरत हाल है, ऐसे में जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मामलात और आलमी सतह पर दरपेश माशी चैलेंजेस पर दोनों रहनुमा अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की माजी में भी कई बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते रहे हैं और तवक्को है कि इस मुलाकात में भी अहम आलमी उमूर पर करीबी राब्ते को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक होगा। आपको याद होगा कि कई तरह की बातें बीच में गश्त करती रही थी, मुस्लिम, नाटो वगैरह वगैरह। आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एक बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि तारीखी ये फैसला लिया कि दोनों एक दूसरे के लिए मिलिटरीली डिफेंस के शोबे में शराकतदार हो गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई सऊदी पर कोई हमला किसी तरह से करता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला मारा जाएगा, अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदी पर हमला मारा जाएगा।
तो डिफेंस के दौर ये काफ़ी अहम या यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ी तब्दीली मानी जा रही है। अब तुर्की से और ज़्यादा करीबी या कुर्बत ये किस तरफ इशारा करता है, चूँकि तुर्की और सऊदी अरब कई मामलों में देखा जाता है कि ये दोनों दो रुख पर नजर आते हैं। तो तुर्की गुज़िश्ता चंद वर्षों में दिफाई सनत यानी डिफेंस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और बरामदात के शोबों में नुमाया पेशरफ्त कर चुका है, जबकि पाकिस्तान इन शोबों में ताउन को मजीद वसअत देना चाहता है। इसीलिए माहिरीन का ख्याल है कि यह दौरा दोनों मुल्कों के लिए, दोनों देशों के लिए माशी और सिफारती एतबार से यानी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रवैये से या नज़रिए से नई राहें खोल सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।